सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पे हम सभी चर्चा कर रहे हैं, उसका डिस्कशन हम सब लोग कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने कर्ता कर्म अधिकार इसको चालू किया था। वो कलश हमारे उसमें डूब ही गए थे। Sir, your voice is breaking. इसमें लास्ट क्लास में कर्ता क्या है और कर्म क्या है, इन बातों को हमें आचार्य देव ने क्लियर कर दिया था पहले दो कलश में कि कर्ता अर्थात जो मैं स्वयं आत्मा की बात थी उसको हम कर्ता के अंदर लेंगे, और कर्म के अंदर हम किसको लेंगे तो क्रोध आदि भाव जो मेरे भाव नहीं है ऐसे भावों को हम कर्म के अंदर लेंगे। और ये कर्ता कर्म बना मेरा नहीं है। और इसका सॉल्यूशन भी क्या दिया था एक वर्ड में कि जब अज्ञान का नाश हो जाता है मतलब ज्ञान ज्योति प्रकट हो जाती है तब कर्ता कर्म पने की जो बुद्धि है वो छूट जाती है। चार प्रकार की बुद्धि की चर्चा भी हो गई। कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, अहम बुद्धि। और कर्ता कर्म अधिकार का पूरा नाम क्या है वो भी हमने जान लिया, कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार, है ना। ऐसी कुछ बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और 47 नंबर का कल भी लास्ट क्लास में हो गया था, राइट। तो हमें Yes. 48 नंबर के कलश से आगे बढ़ना है। और इसमें देखते हैं क्या बात आई है। जब तक आप अधिकार के जैसे मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो टीका कितनी विस्तृत और कितना कुछ लिखा हुआ है। तब कर्ता कर्म अधिकार में सच में कुछ ना कुछ बात है। अब 48 नंबर का जो कलश है, देखिए वो कलश क्यों आ रहा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है अब आगामी कलश में आचार्य अमरचंद्र 73 एवं 74 गाथा का उपसंहार करते हुए 75वीं गाथा की सूचना भी देते हैं। ठीक है, मतलब दो गाथा जिसके पहले हुई है उसमें क्या बात आई है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। और आगे जो गाथा आने वाली है वो आगे आने वाली गाथा किस बारे में बात करेगी वो वाली बात भी इसमें क्लियर हो जाएगी। चलिए, ये कलश आप सबके सामने शाडू बीड, इस कलश को हम पढ़ते हैं और क्या बात इसमें आई है वो हम देखेंगे। इत्येवं विरच सम्प्रति पर द्रव्यानिवृत्तिं पराम् स्वज्ञान घन स्वभावमभया दास्ति ध्रुवानः परम् अज्ञानोतित कर्तृकर्म कलना क्लेशानिवृत्तः स्वयं ज्ञानी भूत इतश्च काष्ठि जगतः साक्षी पुराणः पुमान्। क्या बात है देखो। प्रकार ज्ञान इस प्रकार जान भिन्नता विभाग भाव की कर्तृत्व का अहम विलीय मान हो रहा। ज्ञान गण भाव गजारूढ़ हो निज भगवान शोभायमान हो रहा। जगत का साक्षी पुरुष पुराण यह अपने स्वभाव में विकासमान हो रहा। अहो सद ज्ञानवंत दृष्टिवंत यह पुमान जगमग ज्योति में प्रकाशमान हो रहा। जगमग ज्योति में प्रकाशमान हो रहा। अभी प्रॉपर समझ नहीं आया होगा, लेकिन कलश ये बात कर रहा है कि कर्ता कर्म बना जब चला जाता है तब यह जीव पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। इसका स्वरूप तभी सामने आ, हम कहते हैं हमें आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, हमने दुनिया भर की चीजें सीख ली फिर भी हमको आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा। तो उसका रीजन दिया है कि कर्ता कर्म भाव नहीं जा रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा। तो कर्ता कर्म भाव जैसे ही जाएगा वैसे ही अपने आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो वो कर्ता कर्म भाव कैसे जाएगा और क्या क्या बातें आई है कलश में वो हम देखेंगे। चलिए हार्दिक जी एक बार कलश पढ़ दीजिए, धन्यवाद पढ़ दीजिए, फिर आप लोगों को उसका अर्थ करना होगा। इत्येवं विरच्य सम्प्रति पर द्रव्यान्निवृत्तिं परां
स्वं विज्ञानगणस्वभावमभयादास्तिन्दनुवान् परम् अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात् क्लेशान्निवृत्तः स्वयं ज्ञानीभूत इतश्च कास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्। इस प्रकार जान भिन्नता वे भाव भाव की कर्तृत्व का अहम विलयमान हो रहा निज विज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो निज भगवान शोभायमान हो रहा जगत का साक्षी पुरुष पुराण यह अपने स्वभाव में विकासमान हो रहा अहो सद ज्ञानवंत दृष्टिवंत यपुमान जगमग ज्योतिमय प्रकाशमान हो रहा जगमग ज्योतिमय प्रकाशमान हो रहा। बहुत सुंदर। चलिए, ये कलश आपके सामने आ गया है और क्या बात बता रहा है ये कलश, क्या अर्थ। मैंने थोड़ा सा आपसे पढ़ के आने को भी कहा था, अगर आपने पढ़ा हो तो। एनी ब्रीफ एनीथिंग यू कुड से अबाउट दिस, थोड़ा बहुत भी कुछ। आई थिंक मीना जी कुछ कहना चाहती हैं। नहीं, प्रवीणा जी, वांट टू से? Yes, I can do the translation if you want me to. Sure. तो ये छंद शार्दुल विक्रीडित में है और वो आप दोनों ने बहुत अच्छा गाया है। और आगे की शार्दुल विक्रीडित वो सिंह की गर्जना है। तो अब तो वो बिल्कुल कह रहे हैं कि अभी भैया देख लो, मैंने तो 2 गाथा पूर्व में जो कही, इससे क्या हो रहा है। तो उसका पूरा उपसंहार इसमें है। तो अगली 2 गाथाओं में उन 73 गाथा जो हमारे समय सार में बहुत ही गुरुदेव ने उनको ग्रीन अक्षर में लिखा है पुस्तक में। और तो वो अहम एक को जो वाली गाथा है वो है, तो उसमें आत्मा के स्वरूप की बात बताई और फिर बताया कि ये जो व्यवहार में के सारे जो भाव है, बताए कि हम करता है, मैं कर्म हूँ, ये सारे अशरण है, ये 74th गाथा में बताया गया। तो उसके अनुरूप से ये अभी गर्जना करके बोलते हैं। तो शुरू से वो उन्होंने बोला इति एवं, जो अभी मैंने बताया आगे 73 गाथा में। तो वीरचय संप्रति का अर्थ है अभी ही उन सबको छोड़ दो। पर द्रव्य निवृत्तिम पराम, पर द्रव्यान निवृत्तिम पराम, यहाँ पंचमी एक वचन लगा है। पर द्रव्यान, पर द्रव्यों से निवृत्ति, परम निवृत्ति पाकर स्वम विज्ञान ज्ञान स्वभावम अभयात अस्ति नुवान, अभी मुझे ये उच्चार नहीं ठीक से आ रहा है, परम। और फिर दादा ने यहाँ बताया है कि निर्भयता से, मतलब अभयात विज्ञान भाव को, वो विज्ञान गण जो अपना स्वभाव है उसमें यहाँ बोले गजारूढ़। तो अभयात वो जो शब्द मैं नहीं बोल रही हूँ, तो मैं उसको ये समझ रही हूँ कि उस पे आरूढ़ हो जाना, आरूढ़ हो जाना, मतलब यहाँ गजारूढ़ बोला है। तो वो एक महान चीज है, उस पे आरूढ़ हो जाओ, विज्ञान गण आत्मा की सोच में या उसके महसूस होने में। अज्ञान उत्थितम, उससे क्या होगा, वो पूरा कर्म का कलनात् कलेशात, तो जो कर्ता कर्म का कलेश, प्रवृत्ति में जो कलेश चल रहा है, उसका जो अज्ञान है वो उत्थित हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। स्वयं ज्ञानीभूत इतः, मतलब इतस चकास्ति, तो अभी जब वो निकल जाएगा तो स्वयं ही ज्ञान से चकचकाएगा, मतलब जगमगाएगा। जगतः साक्षी पुराण, तो जगत का साक्षी पुरुष, पुराण पुरुष। तो पुमान शब्द तो आगे भी आ गया है हमारा। तो जगत, इसमें जगत का साक्षी पुरुष पर पुराण, यह ज्ञानीभूत होके प्रकाशमान हो जाएगा।
बहुत सुंदर अर्थ किया है। बेसिकली देखो, जो बात हमने इसके पहले दो कलश में पढ़ी थी ना, अज्ञान का नाश हो जाएगा ज्ञान ज्योति से, और ज्ञान ज्योति कब प्रकट होगी? जब कर्ता कर्म भाव हमारा छूट जाएगा। ये पूरा सर्कल है। कर्ता कर्म भाव छूटा तो हमारी ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, और ज्ञान ज्योति प्रकट हुई तो अज्ञान भाव चला गया। इट्स अ सर्कल। लेकिन यहाँ पर एक शब्द दिया है, इत्येवम, इस प्रकार। इस प्रकार मतलब किस प्रकार? आचार्य देव कह रहे हैं कि इस प्रकार जैसे मैंने समझाया। तो क्या क्या समझाया? तो ऊपर की दो गाथाओं का हम सिर्फ अर्थ से देखते हैं। 73 और 74 नंबर की गाथा, उसमें उन्होंने समझाया कि कैसे ज्ञान ही आप स्वयं। ठीक है, देखो गाथा है, यहाँ पे थोड़ी अशुद्ध लिखी है लेकिन आप समझ जाओगे। अहमेको खलु शुद्धो निर्ममो दंसन समको तम ही हृदो तच्चित्तो सव्वे देखयं ये अर्थ लिखा है नीचे। मैं एक हूँ, मैं शोध निरमम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, लीन निज में ही रहूं, सब आश्रमों का क्षय करूं। बात समझ आई? क्या बोला है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम मतलब समस्त प्रकार के मलों से रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, उसमें ही हमेशा लीन रहने वाला हूँ। और ऐसा जब मैं अपने आप को मान लूंगा तब क्या होगा? सब आश्रम, ये आश्रम वर्ड कहाँ से आया? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आपने कर्म किसको बोला? क्रोध को। और क्रोध आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं है। लेकिन मैं आत्मा होकर के क्रोध कर रहा हूँ, मतलब कर्म मेरे आत्मा में आ रहे हैं, क्रोध मेरी आत्मा में आ रहा है। और कर्मों का आना क्या कहलाता है? आश्रफ कहलाता है। इसलिए यहाँ पर आश्रफ की बात करी है कि एक है, शुद्ध है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है, निर्मम है। इन सब बातों में ही जब ये जीव लीन हो जाएगा तो आश्रमों का क्षय होगा कि नहीं? आश्रम का नाश होगा कि नहीं? होगा। एक बात ये समझाई आचार्य देव। अब 74 नंबर की गाथा देखते हैं। जीवन बद्धाये दे अध्रुव अनिश्चातः असरणाय दुःखा दुःख फलत्य नादूणय वत्तदे देहि। देखो उसका पहला, ये सभी जीवन बद्ध अध्रुव शरणहीन नित्य है, दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुद्ध करे। ये पहली लाइन हमारे लिए है, दूसरी लाइन ज्ञानी जीवों के लिए। ये सभी जीव निबद्ध, जीव निबद्ध मतलब दुनिया भर में जो हमारा परिवार है, जो दूसरे लोग हैं जिनको हमने क्या मान रखा है कि इस परिवार का मैं हिस्सा हूँ, इस परिवार के कारण मैं हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, मेरे रिश्तेदार है। हमने पूरा अपना परिवार लोगों को अपना मान रखा है ना, दूसरे लोगों को अपना मान रखा है कि नहीं? तो आशा देव करे ये जो है ये अध्रुव है, हमेशा साथ में रहने वाले हैं क्या? नहीं रहने वाले। शरणहीन है, हमेशा आपको सहारा देने वाले हैं क्या? आप किसी क्या मेहमान बन के जाओ और 2 दिन का बोल के आप 3 दिन रुक जाओ, तो हाउ डू दे फील? कब जाएंगे कब जाएंगे? 2 दिन का बोला था, आज 3 दिन हो गए। सही कि गलत? सही है कि नहीं? कैसे? शरणहीन है, कोई आपको शरण देने वाला। अनित्य, अनित्य मतलब आज और कल नहीं है। तो ये सब कैसे हुए? दुख रूप। ये सारे के सारे दुनिया भर में जो रिश्ते नाते संबंध हमने बना रखे हैं कि दुख रूप है और दुख देने वाले हैं, दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुद्ध करे। बुद्ध मतलब जो ज्ञानी जीव वो समझ जाते हैं कि लोग मेरा कुछ भी करने वाले नहीं हैं, तो इनसे निवर्तन करता है, इनसे दूर जाता है। ये बातें अमरचंद आचार्य ने समझाई। ठीक है, अब इसको हम हमारे कलश से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? इत्येवम, इस प्रकार विरच्य, विचार करके। ठीक है, किस प्रकार विचार करके? दो गाथा का भी हमने अर्थ समझा ना जो ऊपर, वही दो गाथा का अर्थ यहाँ पे लगाना कि इस प्रकार सोच करके, समझ करके, विरच्य विचार करके, संप्रति अब, जब तुम्हें समझ आ गया कि जिनको तुम अपना मान रहे थे वो भी तुम्हारे नहीं हैं, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो संसार को पराया मानने से? तो कोई भी अपना नहीं है ये जान के बाद, संप्रति मतलब अब
पर द्रव्या निवृत्तिम, पर द्रव्यों से निवृत्ति हो जाती है, पर द्रव्यों से हम छूट जाते हैं, पर द्रव्यों को अपना हम नहीं मानते हैं। और जैसे ही हमने पर द्रव्यों को पर जाना, देखो उनका नाम ही पर द्रव्य है, लेकिन हम पर द्रव्य को कैसा जानते हैं? स्व जानते हैं। भाई जिसके नाम में ही पर है, जैसे क्या कहते हैं कि पतला सुकड़ा आदमी है और उसका नाम हमने महावीर रख दिया। महावीर मतलब पता है, बलवान हो, जिसमें अच्छी ताकत हो, और बेचारे पतले सुकड़े आदमी का नाम आपने महावीर रख दिया, वो किसी एंगल से महावीर लगता है क्या? और किसी का नाम आपने पहलवान रख दिया, और बेचारा 10 किलो का इतना पतला आदमी है, तो उसका नाम आपने क्या रख दिया? पहलवान। तो ये बात जम रही है क्या? उसी प्रकार कोई वस्तु पर द्रव्य है, उसका नाम ही पर द्रव्य है, लेकिन मैंने उसको कैसा मान रखा है? स्व मान रखा है। नाम में ही पर द्रव्य है तो तुमने उसको स्व मान रखा है। तो ये बात सही है कि गलत है? नाम ही उसका कह रहा है भैया मैं पर हूँ पर हूँ पर हूँ, लेकिन हमको पता नहीं कौन सी पट्टी आंखों पर लगी, हमको तो पर द्रव्य भी 100 द्रव्य दिख रहा है। लेकिन इतम विरच्य, इस प्रकार विचार करके कि मैं तो एक शुद्ध निर्मम हूँ, अब मैं पर द्रव्यों से निवृत्ति करूंगा। और पराम, पराम मतलब पश्चात, पर द्रव्यों से निवृत्ति करने के पश्चात क्या होगा? स्वम विज्ञान घन स्वभावम, स्वम मतलब मैं कैसा हूँ? विज्ञान घन स्वभावम, मैं विज्ञान घन स्वभाव वाला हूँ। बात समझ आई कि नहीं? मैं कैसा हूँ? मैं विज्ञान घन स्वभाव वाला हूँ। भयात अस्ति गुणवान परम, इसका क्या अर्थ है? कोई बताएगा? मैं एक पद्य बात निकालू फिर देखता हूँ आप लोग अगर बता सकते हो। कि बार बार प्रवीणा जी कहते थे ना गजारूढ़, गजारूढ़, एक शब्द का अर्थ गजारूढ़ है। अस्ति हूँ, मैं कैसा हूँ? गुरुवान परम, गजारूढ़ मतलब ऐसा होता है जैसे गज है, गज मतलब हाथी, हाथी बहुत बड़ा होता है। और आरूढ़ मतलब मानो हाथी जिस चीज के ऊपर चढ़ जाए उस चीज का नाश होना पक्का है, मतलब वो चीज गई। वैसे ही जब मैं एक बार गजारूढ़ हो जाऊं इस बात से कि मैं तो विज्ञान गण स्वभाव वाला हूँ, ये बात जब स्टैम्प पेपर लग जाए तो मैं पर द्रव्य में निवृत्ति करूंगा क्या? पर द्रव्य में अपनापन करूंगा क्या? नहीं करूंगा। तो सेकंड लाइन में आचार्य यही कह रहे हैं कि तुम स्वयं विज्ञान गण स्वभाव वाले हो, ये बात जान करके कैसे हो जाओ? गजारूढ़ हो जाओ। और परम अज्ञान उत्थित कर्तृकर्म, उत्थित मतलब उत्पन्न, अज्ञान के कारण जो उत्पन्न हुई थी, क्या उत्पन्न हुई थी? कर्तृकर्म, कर्ता कर्म पने की जो बुद्धि, तो हम पढ़ चुके पहले भी कि अज्ञान के कारण कर्ता कर्म बुद्धि हो रही है। तो अज्ञान के कारण जो कर्ता कर्म बुद्धि हुई थी उसका क्या होता है? कलनाथ, उसका कलन होता है, उसका सर्वनाश होता है। और उस कर्ता कर्म प्रवृत्ति के कारण से जो क्लेश होते हैं उसकी निवृत्ति होती है। अब एक बात यहाँ पर इन्होंने बोली, कर्ता कर्म प्रवृत्ति के कारण से क्लेश होते हैं। क्लेश मतलब होता है लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में तनाव होता है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि अगर मैं किसी चीज को करता, मैं किसी चीज का स्वयं को करता मान रहा हूँ, तो उस चीज से क्लेश कैसे हो रहा है? झगड़ा कैसे हो रहा है? लड़ाई कैसे हो रहा है? हाउ डज कर्ता कर्म leads to क्लेश, leads to stress, fights? कोई चीज मैं अपने आप को घर का कर्ता मान रहा हूँ, इस मान्यता से लड़ाई झगड़ा कैसे होगा? ये मेरा क्वेश्चन। कोई सिनेरियो आप सबको बताना है कुछ ना कुछ। आप किसी चीज को अपना कर्ता मान रहे हो, उससे लड़ाई कैसे हो सकती है? हाँ हार्दिक जी। कुछ करने की जो बात है ना वो वही करता अपना करतापना है। तो क्या जब तक होता है अपने अनुकूल होता है, अपने अकॉर्डिंग होता है, तो इससे मतलब वो अच्छा ही लगता है, ऑब्वियस। और जहां अपने से थोड़ा विपरीत हुआ, उल्टा हो गया, तब तो उससे वहां मतलब वो खुद आकुली थी जैसे वही अंदर से भावी वो उसके वो निकलेंगे तो वही चीज चलने वाली है। तो वो अपने आप सुख को से अपने आप खुद ही कलुषित भी हुआ, खुद ही कलुषित हुआ उन भावों से कि जैसे भाई कुछ उसके अगेंस्ट वो हो रहा है, परिणमन हो रहा है किसी चीज का। आज दोपहर की गोष्ठी में भी वो सब्जेक्ट था, वहां पर मोक्ष में प्रकाशक की चल रही है ना, पीटीएसटी अपना से शिविर में। कल आपके हाँ पापा शायद, कल हाँ दोपहर के आपके पापा भी हाँ मेरे डेली हूँ,
मतलब वही मिथ्या दर्शन का वहां स्वरूप बता रहे थे। मतलब वो उल्टा जो हो रहा है एक्चुअल में, उससे अपन उल्टा स्वरूप, उसकी अपनी प्रवृत्ति उस तरह उस रूप की है, तो वो ऑब्वियस क्लेश भाव खड़ा होगा ही होगा। वहां पर क्लेश भाव खड़ा होगा ही, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एग्जाम्पल तो हार्दिक जी ने बहुत अच्छी बात बोली। जैसे माता पिता है, मॉम एंड डैड, और उनका एक बच्चा है। तो जब तक बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं, बच्चा कोई अच्छा काम करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, तो माँ क्या बोलती है कि मेरा बच्चा है, माय सन, मेरे कारण देखो कितना अच्छा। और जैसे ही बच्चा कोई तोड़ फोड़ कर दे घर में, मतलब सब तोड़ तोड़ दे, कांच तोड़ दे, खिलौने तोड़ दे, लड़ाई करके आ जाए, तो माँ क्या बोलती है, देखो तुम्हारा लड़का है, तुम्हारी लड़की को तुमने कुछ सिखाया नहीं। बात समझ आई? तो जब जब कुछ अच्छा हो रहा है तब तो मैं करता मानने को तैयार हूँ कि भाई मैं इसका करता हूँ, लेकिन जैसे ही कुछ बुरा हो जाए, अगेंस्ट हो जाए, तो मैं उसका करता नहीं। जैसे मंदिर होता है, तो कुछ अच्छा हो जाए तो मैंने मेहनत की है इसलिए अच्छा, और कुछ बुरा हो जाए तो मेरी किस्मत में था, मेरी गलती नहीं है। ठीक है, आप भगवान के पास जाओ, भाई भगवान मुझे पास करा देना, पास करा देना, पास करा देना, और भगवान आपको पास करा दे, तो आप क्या बोलोगे कि मैं पास हुआ, मैंने मेहनत करी, मैंने पढ़ाई की। और अगर आप फेल हो जाओ तो क्या बोलोगे, भगवान ने फेल कर दी, मैं तो गया था उनके पास, उनने फेल कर दिया। तो कर्ता कम की प्रवृत्ति लड़ाई झगड़े में, क्लेश में ऐसे रिजल्ट करती है कि जीव को कर्ता बनना तो सही है, लेकिन उसको सारी परिस्थितियां कर्ता नहीं बनना। जो अच्छा अच्छा हो रहा है, उन अच्छी अच्छी सिचुएशंस का तो कर्ता बनने को ये आदमी तैयार है, लेकिन जैसे ही कोई बुरा हो जाए तो वो अपने हाथ ऊपर कर लेता है कि मैं तो करता हूं नहीं। बात समझ आई? तो जीव पाप करने में भी ना ढंग से उसको पाप करना भी नहीं आता, जीव को ढंग से पाप करना भी नहीं आता। जो जहां पे अच्छे पुण्य पुण्य हो रहा है वो मेरा, और जहां मैं ही पाप पाप कर रहा हूँ तो वो पाप दूसरों का। ऐसे ही कुछ और आप समझाना चाहिए, हार्दिक जी ने बहुत अच्छी बात बताई। और कुछ कर्ता कर्म कैसे लड़ाई झगड़े में रिजल्ट करता है, हमारी लाइफ के स्ट्रेस में रिजल्ट करता है। आपसे यंगर जनरेशन ने पूछा, कर्ता कर्म अधिकार का सार आपसे पूछा कि आपने बोला कि कर्ता कर्म से क्लेश होता है, तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कैसे होता है। मैं अपने आप को कर्ता मान लो कि मैं गाड़ी चला के लाया, या मेरी जॉब है, मैंने पैसे कमाए, ये मेरा घर है। इन सेंटेंसेस के थ्रू क्लेश कैसे हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? कि नहीं होता, कर्ता अपना मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। या तो आपका ये ओपिनियन होगा, या तो आपका ओपिनियन ये हो सकता है कि नहीं, कर्ता कर्म अपना मानने से कोई प्रॉब्लम है। तो कैसे कोई प्रॉब्लम है, कुछ बता सकते हैं आप लोग? जैसे हार्दिक जी ने अच्छी बात बताई, प्रवीणा जी कुछ कहना चाह रही, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये तो मैं अपनी ही बात करूं कि मैं बहुत बार जैसे ये पढ़ा है, उसके बाद अभी छूट गई वो हैबिट। पर मैं बहुत बार मेरे फैमिली को कहती हूँ, इतना सब करने के बाद आप मेरी सुनते कहाँ हो? मतलब मैं आपका इतना सब करती हूँ फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनते हो। जैसे हमेशा मैं बोलती रहती थी कि इतना सब मैं करने के बाद आप सुनते कहाँ हो। मेरे हस्बैंड को भी बोलती थी। पर अभी छूट गया वो कि भाई अभी सब अपनी योग्यता के अनुसार कर रहे हैं, मैं अपनी योग्यता से अपना व्यवहार जो निभा रही हूँ निभाती हूँ। अगर आपके करने से तो कुछ हो, तो तो क्लेश प्रवीणा जी मिट मान लो गया। किसी दिन आप आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल करने गए, तो क्या आपके हस्बैंड खाना नहीं खाएंगे क्या? क्या आएंगे उनकी भाई। उनकी जॉब रुक, कुछ नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप। आप अपने आप को करता ऐसे काम का मानो कि जहां आप नहीं हो तो वो काम रुक जाए, तब तो आप करता हो। लेकिन आपके बिना एक एक परसेंट कोई काम नहीं रुकता, तो भी अपने आप को करता मान के खुद परेशान हो रहा है, खुद नहीं परेशान हो नहीं, रहा है, दूसरों को परेशान अभी कर रहा है। आज मैं चली जाऊंगी ना तो भी मेरा घर परिवार सब चालू ही रहेगा। हाँ ठीक है। एक तो यही बात अगर समझ लेनी है। ये बात अगर मुझे समझ में आ गई है, तो क्यों ना मैं इस टाइम पीरियड को जहाँ दूसरों के लिए लगा रहा था, परेशान हो रहा था, अपने ही लिए लगाऊं। क्यों ना मैं इसको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं ताकि ये टाइम आगे जाके मेरा भव सुधारे। अभी बहुत मेहनत करके चार पैसे कमा लिए तो ये भव सुधरेगा बस, लेकिन कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूट गई तो आने वाले अनेकों भव मेरे सुधर जाएंगे। नाउ दिस इज इन माय हैंड कि मुझे मेरा ये भव सुधारना है, या इस भव में थोड़ा सा क्योंकि मुझे बुद्धि मिल गई है, मुझे ऐसे लोग मिल गए हैं, मुझे समागम मिल गया है, मुझे ग्रंथ मिल गए, आचार्यों की वाणी मिल गई है, इतना निमित्त क्या पता मुझे आगे मिले नहीं मिले। सम्यक दर्शन के भी दो प्रकार बोले ना, अधिगम और निसर्गज। तो क्या पता मुझे ऐसे निमित्त ना मिले, और निमित्त मिले तो बुद्धि ना मिले।
मारीच को तो संवत्सरण मिला था साक्षात आदिनाथ भगवान का, तो वो नहीं समझा, तो हम और आप तो क्या चीज है। लेकिन आज अगर मेरी बुद्धि स्थिर हो रही है और मैं कोई बात समझने को तैयार हूँ, सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन दिस टाइम इन समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है। और जो प्रवीणा जी ने बात बोली, बस ये बात समझने के बाद ये कर्ता कर्म अधिकार आपका सार्थक है पढ़ना, कि अब से आप किसी चीज का अपने को कर्ता नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके होने नहीं होने से कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन आप अपना कल्याण करोगे तो उससे आपका भव जरूर सुधरने वाला है। ठीक है। तो क्लेशा निवृत्ति, क्लेश की निवृत्ति होती है, और उससे क्या होता है, स्वयं ज्ञानी भूत, स्वयं ज्ञानी बन जाता है। इतश्च कास्ति जगतः, यह संपूर्ण जगत साक्षी, इस बात का साक्षी है। क्या साक्षी है, कि भैया जब जब जीवों ने अपने आप को कर्ता मानना छोड़ा है, तब तक उन जीवों का कल्याण हुआ है, और जब जब इस जीव ने अपने आप को कर्ता माना है, तब तक इस जीव का नुकसान हुआ है। इस बात का साक्षी संपूर्ण जगत है। और जो जीव अपने आप को कर्ता नहीं मानता, वो पुराण पुमान, पुमान मतलब पुरुष, पुराण पुरुष हो जाता है, महान हो जाता है। हमारे तीर्थंकर हैं, सिद्ध परमात्मा, परमात्मा जितने भी परमात्मा हैं, उन सभी ने यही मार्ग अपनाया था कि उन्होंने अपने आप को कर्ता मानना छोड़ दिया था। ठीक है। अगर हमको रास्ता पता चल जाए, भाई इस रास्ते पे चल करके तीर्थंकर बनते हैं, तो क्या हम और आप उस रास्ते पे नहीं चलेंगे? क्या चल जाएंगे उस रास्ते में, चलेंगे? तो आचार्य देव कहते रहे कि यही वो रास्ता है। उन्होंने भी कर्ता कम प्रवृत्ति छोड़ दी थी, तब जाके वो तीर्थंकर बने। तो अब आपको और हमको तीर्थंकर बनना है कि नहीं? हमको तीर्थंकर तो बनना है, लेकिन हमको उस रास्ते पे नहीं चलना। तो ऐसे बैठे बैठे तो काम चलेगा नहीं। ठीक है। चलिए, बढ़िया है, समझ आ गया सबको ये कलश। देखिए इसके हिंदी अर्थ में क्या है, पढ़िए ज्योतिका जी, हिंदी अर्थ पढ़िए। इस प्रकार पूर्वोक्त विधि के अनुसार पर द्रव्यों से सर्व प्रकार से उत्कृष्ट निवृत्ति करके तत्काल ही अपने विज्ञान गण स्वभाव पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ, स्वयं का आश्रय करता हुआ, स्वयं को निशंकतया आस्तिक्य भाव में स्थिर करता हुआ तथा अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से उत्पन्न ठीक है। नहीं, हाँ, की प्रवृत्ति से उत्पन्न कलेशों से निवृत्त होता हुआ, स्वयं ज्ञानी होता हुआ, जगत का साक्षी ज्ञाता दृष्टा पुराण पुरुष भगवान आत्मा अब प्रकाशित हो रहा है। देखो कितनी अच्छी बात बोली यहाँ पर अमृतसर आचार्य ने, कि अब वो हमारे और आपको क्या उपमा दी है यहाँ पर, क्या बोला हमको और आपको? भगवान आत्मा, भगवान की कैटेगरी में डाल दिया हमको और आपको। हम है क्या उस लायक? एक बार अपने आप से पूछो, क्या हम सच में उस डिजर्विंग कैंडिडेट है कि हमें भगवान आत्मा बोला जाए? लेकिन अमृतचंद आचार्य बोल रहे कि अभी तक तो सिर्फ भूमिका सभी समय सार की, लेकिन अब उस मेन बात पे हम आ गए हैं, जिस मेन बात से भगवान आत्मा प्रकाशित हो रहा है। मतलब अब वो भगवान बनने की प्रक्रिया, इधर उधर की बात नहीं कर रहा समय सार, सीधा आपको भगवान, भगवान आत्मा प्रकाशित। सब पढ़ रहे हो ना कलश अब आगे, तो ऐसे पढ़ना कि भाई मुझे भगवान कहा गया है। जब मैं कोई पाप करूं, कषाय करूं, क्रोध करूं, तो एक बार अपने आप से बोलना कि मुझे तो आचार्य देव ने भगवान कहा है और मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। क्या सच में मुझे ऐसे काम करना शोभा देता है क्या? जब हिंसा, झूठ, चोरी, दूषित परिग्रह करूं, क्रोध, मान, माया करूं, अशुभ निश्चय करूं, गलत काम करूं, तो एक प्रश्न मेरे मन में आना चाहिए कि भाई मैं वही जीव हूँ जिसको आचार्य ने भगवान आत्मा कहा है? क्या मैं सच में उस अनुसार कार्य कर रहा हूँ क्या? जब ऐसा सोचोगे ना, तो अपने आप पाप होने कम हो जाएंगे, अपने आप कषाय भाव कम हो। लेकिन अपने आप को भगवान मानता ही नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं भगवान, तो भी नहीं मानता। जो जीव अपने आप को भगवान नहीं मानता, वो कभी भगवान बन ही नहीं सकता। भगवान बनने के लिए पहले मानना तो चालू करो कि मैं भगवान आत्मा हूँ, और या तो ऑफिशियली है भगवान आत्मा प्रकाशित हो रहा है। तो अब भगवान आत्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या और बातें इसमें आएंगी,
वो हम आगे कलश में देखते हैं। 49 नंबर का कलश भी हमारा शादु विकृत कलश है, ठीक है। और जो अभी इसके पहले गाथा आई थी उसी की बात को अच्छे से 14 नंबर के कलश में समझाया जा रहा है। देखो मूल तो क्या है, इसके नीचे देखो क्या लिखा। मूलतः प्रश्न तो यह था कि यह आत्मा ज्ञानी हो गया, यह कैसे पहचाना जाए। क्योंकि अमरचंद आचार्य तो कहते हैं कि भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है, लेकिन किसी ने बोला कि भाई मैंने करता करता छोड़ दी, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई अब मेरा ज्ञान चला गया है और मैं ज्ञानी हो गया। राइट, ये प्रश्न तो आपके मेरे सबके मन में आना चाहिए। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम ज्ञानी हो गए हैं, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई, उसका उत्तर इस 49 नंबर के कलश में आया है, ठीक है। तो मेरे देना पड़ा है, देखते हैं हार्दिक जी पढ़ लेंगे कलश। 19वीं गाथा में अज्ञानी का लक्षण है, 75वीं गाथा में ज्ञानी का लक्षण, मतलब ज्ञानी के वो बताई क्वालिटी सब। व्याप व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेन् वातदात्मन्यपि व्याप्य व्यापक भाव संभवमृते का कर्तृकर्म स्थिति इत्युद्यम विवेक रसमरमहो भारेण बिन्दस्तमो ज्ञानी भूय तदास एस लसितः कर्तत्व शून्यः पुमान्। सब धर्मवादी पढ़ दीजिए। तत्व स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने बने न कदापि वह अतत स्वरूप भाव में कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है। व्याप्य व्यापक भाव संबंध के अभाव में इस भांति प्रबल विवेक दिन कर से ही भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में कर्तृत्व भार से शून्य शोभायमान पूर्ण निर्भार मगन आनंद स्वभाव में पूर्ण निर्भार मगन आनंद स्वभाव में। बहुत सुंदर पढ़ा। चलो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर एक चीज आपको समझानी पड़ेगी इस कलश के लिए, तो हम समझेंगे इसके पहले वाली गाथा से। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेन् नैवा तदात्मन्यपि व्याप्य व्यापक भाव संभव प्रते कर्तृकर्म स्थिति इत्युद्यम विवेक घस्मर्महो भारेण बिन्दस्तमो यारीभूय तदा स एष लशितः कर्तृत्व शून्य पुमान्। तत्स्वरूप भाव में ही व्यापक बने बने न कदापि वह अतत्स्वरूप भाव में कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है। व्यापक भाव संबंध के अभाव में इस भांति प्रबल विवेक दिन कर से ही वेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में कर्तृत्व भार से शून्य शोभायमान पूर्ण निरभार मगनानंद स्वभाव में पूर्ण निरभार मगनानंद स्वभाव में। अब इसका अर्थ करने से पहले थोड़ा सा पद्यानुवाद की फोकस में कराना चाहूंगा, क्योंकि एक नई बात इस कर्ता कर्म अधिकार की है कि कर्ता कर्म अधिकार में आपको एक भाव समझाया जाएगा, जिस भाव का नाम है व्याप्य व्यापक भाव, ठीक है। एक नया टॉपिक आ रहा है, व्याप्य व्यापक भाव। क्या होता है वो समझने के पहले एक बार कलश की हम स्टार्टिंग की 4 लाइन देखते हैं कि अचानक से कर्ता कर्म की बात चल रही है और व्याप्य व्यापक ये क्या होता है वो तो हम समझेंगे, लेकिन इसकी बात कहाँ से आ गई, राइट, क्योंकि हम तो कर्ता कर्म बने की बात कर रहे हैं, तो व्याप्य व्यापक का एग्जिस्टेंस कैसे आया। देखो सबसे पहले समझा रहे हैं कि व्याप्य व्यापक जो है ये दोनों भाव ये तत्स्वरूप भाव में बंधे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के जैसे होने चाहिए।
ठीक है, जैसे मैथ्स में हम पढ़ते ना LHS इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। वाक्य और व्यापक भाव उन्हीं चीजों के बीच में बन सकता है दोनों चीजें बराबर हो। बात समझ में आई? जैसे आत्मा है और ज्ञान है, दोनों बराबर है कि अलग अलग है? दोनों बराबर है। जहां जहां आत्मा होगी वहां वहां ज्ञान होगा, जहां जहां ज्ञान होगा वहां वहां आत्मा होगी। तो दोनों में व्यापक व्यापक भाव बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। व्यापक व्यापक भाव वहां बनता है जब दोनों चीजें एक सी हो। बने ना कदापि वह अतत स्वरूप भाव में, वो कभी भी नहीं बन सकता जहां पर अतत स्वरूप भाव हो। अतत स्वरूप मतलब दोनों चीजें अलग अलग हो। समझ आई? मैंने बोला एक तरफ अज्ञान है और एक तरफ आत्मा है, क्या दोनों का कोई संबंध आपस में बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। आत्मा अलग चीज है, अज्ञान अलग चीज है। और व्यापक व्यापक भाव किसमें बनता है? जब दोनों चीजें तत्स्वरूप हो। तत् मतलब एज इट इज सेम। अब तीसरी लाइन देखो, मेन ट्विस्ट। कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है। इसलिए कह रहे हैं कि कर्ता और कर्म भाव का व्यापक नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? कर्ता मतलब हमने क्या लिया था? आत्मा लिया था, राइट। कर्म मतलब हमने क्या लिया था? क्रोध लिया था, करेक्ट। कर्ता मतलब आत्मा लिया था, कर्म मतलब क्रोध लिया था। ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? दोनों उल्टे हैं, ऑपोजिट है, अलग अलग है। तो क्या इनके बीच में व्यापक व्यापक भाव बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। व्यापक व्यापक भाव संबंध क्या मतलब दोनों के बीच में व्यापक व्यापक संबंध नहीं है। तो जब दोनों के बीच में व्यापक व्यापक संबंध है ही नहीं, तो हम और आप कैसे इन दोनों को एक मान रहे हैं? हम स्वयं आत्मा होकर के उद्गल में शरीर में कर्म कैसे कर रहे हैं? कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें क्या नहीं है? व्यापक व्यापक भाव नहीं। बात समझ आई आपको? ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया? अब इसके बारे में थोड़ा सा पर देना चाहिए। वैसे तो जो मैंने आपको समझाया इससे आपको आ जाना चाहिए। सर एक डाउट है सर। आप पूछिए कुछ। सर जहाँ मतलब कर्ता व्यापक संबंध है, वही कर्ता कर्म संबंध में रहता है। यस, बिल्कुल। कर्ता कर्म संबंध उन्हीं दो चीजों के बीच में बैठ सकता है जहां पर व्यापक, देखो क्या लिखा ना, व्यापक व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है। बात समझ में आई? अगर व्यापक व्यापक भाव नहीं है तो कर्ता कर भाव नहीं हो। एग्जाम्पल देखो, पुद्गल परिणाम है, पुद्गल है और पुद्गल, पुद्गल परिणाम और पुद्गल दो चीजें, ये दोनों आपस में कर्ता कर्म हो सकते हैं क्या? पुद्गल पुद्गल क्या परिणाम है? और पुद्गल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हो सकते क्योंकि हैं। दोनों एक ही चीज है। लेकिन आप बोल दो आत्मा और पुद्गल, ये हो सकते हैं नहीं। क्या कर्ता कर्म? क्योंकि दोनों अलग अलग है। ये बात समझ में आए? अब एक और कॉन्सेप्ट आप इसके बारे में समझो। जैसे व्यापक व्यापक भाव है, राइट। इसमें बड़ा क्या होता है? व्यापक बड़ा होता है। व्यापक मतलब बहुत बड़ा। और व्यापक के अंदर जो समा जाता है, व्यापक के अंदर जो आता है वो व्यापक। एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी क्या हो गई? व्यापक हो गई। और यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, अलग अलग क्या कहते हैं स्ट्रीम्स हैं, वो क्या है? वो व्याप्य है। ऐसी आत्मा और ज्ञान में व्यापक क्या है? बताओ, आत्मा और ज्ञान में आत्मा। व्यापक क्या है? आत्मा, आत्मा। क्योंकि आत्मा के अंदर ज्ञान पाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आज हमने समझ लिया कि भैया व्यापक व्यापक भाव होगा तभी कर्ता कर्म संबंध कर सकता है। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट आपको अभी सीखने मिला है इस कलश के माध्यम से। चलिए
अब 2 लाइन मैंने समझा दी है, तो उसी का देख देख के इन 2 लाइनों का अर्थ बता दीजिए और आगे की 2 लाइन का अर्थ आपको बता दीजिए। जो 4 लाइन मैंने समझाई है वो 2 लाइन का अर्थ है, और जो मैंने नहीं समझाया हिंदी में से वो नीचे की 2 लाइन है। कौन अर्थ ट्राई कर सकता है, या मैं ही करूं? हार्दिक जी कर रहे हैं? मैं तो सर, हाँ करिए करिए। हाँ सर। व्याप्य व्यापकता तदा तदात्मनि, मतलब व्याप्य व्याप्य व्यापक जो भाव है वो तत्स्वरूप है। मतलब जो वस्तु है उसका जो जो भाव है उसमें व्याप्य व्यापक भाव जहाँ लागू होता है वहाँ भवन्य वात तादात्म्यपि, मतलब वो जो व्याप्य व्यापक भाव है वो उस तत्स्वरूप से भिन्न नहीं है, मतलब अन्य अन्य नहीं है। और व्याप्य व्यापक भाव संभव मृत्यु का कर्त कर्म स्थिति, मतलब जहाँ कर्ता कर्म का संबंध बनता है वहां पर व्याप्य व्यापक भाव होता ही है। मतलब वो उसके व्याप्य व्यापक के संभव से ही कर्ता कर्म संबंध बनता है, व्यापक भाव से। जैसे हमने जिनगंगा फेमस उदाहरण एग्जांपल ले ले, मिट्टी और घड़ा। मिट्टी है वो व्यापक है और घड़ा उसमें व्याप्त है, मतलब उसकी जो पर्याय है वो उसमें आ गई। जैसे ठोस है सोना, सोना और उसकी पर्याय मतलब जो कंगन वगैरह रह गए वो सब व्यापक में आ गए। और जो सोना है वो व्याप्य व्याप्य वस्तु है, ठोस वस्तु है। इत्युदाम विवेक इत्युदाम विवेक स्मर महो भारेण। विवेक तो मतलब विवेक जो वस्तु है जो मतलब है वो आया, वो चीज आ गई। फिर महाभारेण, महो भारेण, महो 10 10, मतलब इसका क्या लेंगे सर मीनिंग? 10 मतलब ये नहीं आ रहा तब अगली लाइन का ही बता सकते हो, 4th लाइन का अर्थ भी बता सकते हो। ज्ञानी भूय तदा से लसित, मतलब ज्ञानी तदा से एस लसित, मतलब वो कर्तृत्व के भार से शून्य हो गया है। मतलब ज्ञानी भूई तरह से ऐसे लसित, कर्तृत्व शून्य पुमान, मतलब पुरुष पुमान का मतलब लागे वाले कलर्स में भी आया ही था। वो ज्ञानी बुरी तरह से इससे लसित, मतलब उस कर्तव्य के बाहर से शून्य हो गया। लसित, लसित का मतलब भी यही होगा ना, मतलब हाँ पूर्ण हो गए वैसे। चलिए इसका मैं प्रॉपर अर्थ बता देता हूँ, बाकी हार्दिक जी ने मूल बातें पकड़ ली। व्याप व्यापकता तदात्मनि भवेत्। व्याप व्यापकता मतलब व्याप व्यापक तदात्मनि, तदात्मनि मतलब तत्स्वरूप में ही होता है, एक जैसी वस्तुओं में ही होता है। भवेत्, भवेत् मतलब होता है नैव अतदात्मन्यपि, अन्य जो अतदात्म है, जो एक जैसी वस्तुएं नहीं है, उसमें व्याप व्यापक भाव होता नहीं है। व्याप व्यापक भाव संभव मृते का, और व्याप व्यापक भाव जहां भी संभव है वहीं पर मृते का कर्तृकर्म स्थिति, वहीं पर कर्ता कर्मपना हो सकता है। जहां व्याप व्यापक भाव नहीं है वहां कर्ता कर्मपना भी नहीं हो सकता। इत्युद, इस प्रकार, इत्युदाम इस प्रकार, विवेक घस्मर, विवेक का प्रयोग करने से, महोभारेण जो महान भार है, सर पे जो भार जीत के आता है उससे ये भिन्न समूह भिन्न हो जाता है, रहित हो जाता है। जब जीव को इतनी अकल आती भैया मैं आत्मा जीव होकर के उद्गल का कर्ता बनना चाह रहा हूँ, पर मैं तो पुद्गल का कर्ता बन ही नहीं सकता क्योंकि मुझमें पुद्गल में व्यापक भाव है ही नहीं। तो जब ये बात वो समझ जाता है तो भारेण भिन्नस्तम, भार से, स्ट्रेस से, अपनी परेशानियों से वो भिन्न हो जाता है और ज्ञानी भूल ज्ञानी बन जाता है। तदा स एष लसितः, तदा स एष लसितः, इस प्रकार जो लसित करता है, जानता है, कर्तृत्व शून्य, कर्तापनि से शून्य हो जाता है। पुमान मतलब पुरुष, ऐसा वह पुरुष बन जाता है जो पुरुष अपने कर्तापनी से रहित हो जाता है। आपको और मुझको भी अगर कर्ता कर्मपनी से रहित होना है तो मुझे सिर्फ इतनी सा लॉजिक समझना है कि भैया मैं अपने आप को काय को कर्ता मान रहा हूँ, मुझमें व्यापक भाव नहीं है, तो
मैं पुद्गल का कर्ता हो नहीं सका। तुम खूब अपने आप को ज्ञान का कर्ता मानो, मैं स्वयं का करता हूँ बिल्कुल मानो, मैं अपने आत्म परिणामों को करता हूँ बिल्कुल मानो, कोई दिक्कत नहीं है। जीव जीव का कर्ता हो सकता है, लेकिन जीव पुद्गल का कर्ता हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आम्रचंद आचार्य पता है ये बात क्यों करी? तो ऐसी बात करते थे हवा में कि मैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। तो उनने लॉजिक दे दिया भैया कि भैया ये लॉजिक, ये रूल है कि कर्ता कर्मपना तभी हो सकता है जब व्यापक व्यापक भाव हो। अब लॉजिक की बात तो मानोगे ना? लॉजिक के अकॉर्डिंग जीव पुद्गल का कर्ता हो सकता है क्या? रूल के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तुम अपने आप को कर्ता क्यों मानते हो? यहाँ ये बात खत्म हो जाती है। ठीक है, देखते हैं इस कलश के हिंदी अर्थ में क्या बात आई है। मीना जी पर हिंदी सर अर्थ लसित लसित का क्या अर्थ है सर? पूर्ण हो जाना, कंप्लीट, पूर्ण हो जाना। पढ़िए मीना जी। व्याप्य व्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है, अतः अतत स्वरूप में नहीं। व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव भी कैसे बन सकता है? तात्पर्य यह है कि व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म भाव बन ही नहीं सकता। इस प्रकार प्रबल विवेक और सर्वग्राही ज्ञान के भार बल से पर कर्तृत्व संबंधी अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ यह आत्मा ज्ञानी होकर पर कर्तृत्व से शून्य हो शोभायमान हो रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। अब बस एक क्वेश्चन करके फिर हम खत्म करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या अज्ञानी जीव पर का कर्ता हो सकता है पुद्गल का? अज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव को विवेक तो बोला कि विवेक प्रकट करके, अज्ञानी जीव तो हो सकता है ना पर का कर्ता? नहीं, क्यों? वो मानता है व्याप्य कि मैं करता हूँ। बस व्यापक बहुत नहीं है ना सर। ज्योतिका जी कम बोलती है, पर जितना बोलती है सॉलिड बोलती है। क्योंकि वो क्या करता है, मानता है ना? वो उस अहंकार में ग्रस्त है कि मैं तो करता हूँ, मैं तो करता। अरे तुम हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। नहीं, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। जैसे एक न्याय में आचार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, बंध्या स्त्री। बंध्या स्त्री पता है, जो माता नहीं बन सकती। अब कोई कह रहा है बंध्या स्त्री का पुत्र, पर ये बंध्या का पुत्र है, बंध्या का पुत्र। अरे कैसे हो ही नहीं सकता? नहीं, बंध्या का पुत्र है, पर वैसे मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरा घर, मेरा परिवार। अरे हो ही नहीं सकते, व्यापक व्यापक है ही नहीं। कहाँ से? मन से। तो अहंकार, जो बोला ना ज्योतिका जी ने मान रहा है, उसके लिए क्या वर्ड? अहंकार। मुझे इस बात का अहंकार है कि मैंने पैसा कमाया, तुमने पैसा नहीं कमाया। तुम्हारे परिणाम के अनुसार तुम्हारे पुण्य को उदय है तो वो आ रहा है और कल चला भी जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्ञान सदा से सदा तक रहने वाला। जिस अहंकार में ग्रस्त है कि मैंने सब कुछ किया है, वो अज्ञानी है। अब हमारे अब विवेक है ना, विवेक, उस विवेक का प्रयोग करके ज्ञानी भूय शब्द है ना बात कलश में। अब आपके हाथ में, आपको विवेक का प्रयोग करके ज्ञानी बनना है क्या? क्या है? दूसरा क्वेश्चन, मैं अपने बच्चों का तो करता हो सकता हूँ, मैं भी जीव हूँ, मेरे बच्चे भी जीव हैं। जीव जीव तो करता हो सकता है ना तत्स्वरूप। अभी तो हमने पढ़ा, क्यों जीव जीव का कर्ता क्यों नहीं हो सकता? क्या लॉजिक है? व्यापक व्यापक तो कैसे, मतलब आप कहोगे व्याप व्यापक नहीं है, पर कैसे नहीं है? व्यापक एक ही द्रव्य में होता है, एक ही बस, द्रव्य में। ठीक है। मैंने बोला एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और केजी के बच्चे हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये केजी के बच्चे, एलकेजी के, नर्सरी के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे अलग अलग है? वो वैसी, वो भले ही जीव हो, लेकिन वो अपने ज्ञान का कर्ता हो सकता है, वो मेरे ज्ञान का कर्ता नहीं हो सकता। मैं एक जीव होने पर दूसरे जीव का कर्ता नहीं हो सकता। उसका व्यापक व्यापक उसका है, मेरा व्यापक व्यापक मेरा है। लेकिन मैं तो जीव हो, अजीव हो, पुद्गल हो, दुनिया क्रोध आदि परिणाम हो, पाप हो, सबका अपने आप को कर्ता मान रहा हूँ और अहंकार में ग्रस्त हूँ और अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता हूँ, लेकिन मैं सबसे बड़ा अज्ञानी हूँ। ये बात कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? व्यापक व्यापक भाव का कितना अच्छा लॉजिक, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट हमारे कर्ता कर्म के अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा होगा थोड़ा, कि भाई ऊपर से कह रहे हैं कर्ता कर्म करता कर्म, लेकिन आज जब एक प्रॉपर लॉजिक दिया व्यापक व्यापक भाव को, तो हमें आपको समझ में कि हाँ
जहाँ जहाँ ये होता है वहाँ वहाँ करता होता है, और जहाँ जहाँ नहीं होता वहाँ वहाँ नहीं होता। एक होमवर्क छोटा सा देता हूँ आपको, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक हमारी क्लास नहीं लगेगी, हमारी क्लास नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक लगेगी वापस से। तो ये जो एक गाथा में दे रहा हूँ उसकी आप टीका पढ़ के आओ तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्लियर होना चाहिए। 75 नंबर की जो ये गाथा है ना, कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य यतहेव परिणामम न करे ए मादा जो जानती सो हवदी नानी। कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सब ज्ञान को। इसकी जो हिंदी टीका पूरी दी हुई है ये, इसमें आपको प्रॉपर उद्गल पे और आत्मा पे दोनों पे व्यापक लगाया हुआ है। और हार्दिक जी जो बता रहे थे कुमार और घड़े का उदाहरण, वो भी इसमें दिया हुआ है। सो नेक्स्ट वीक के लिए आपको सिर्फ 75 नंबर की गाथा पढ़ के आनी है, आपको पूरा व्यापक क्लियर हो जाएगा। इस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसके बाद वाली क्लास पे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे 50 नंबर का कलश, अर्ध शताब्दी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, प्रवीणा जी कुछ कह रहे हैं? एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ आई कि पहले हमने वो जो 3 लक्षणाभास बोले थे ना, अतिव्याप्ति, व्याप्ति, यहाँ असंभव भाव आ गया। अतिव्याप्ति अव्याप्ति, बिल्कुल असंभव आगे, बहुत अच्छी असंभव बात आ गया, और वो हाँ। शब्द यहाँ दिया है असंभव संभव अमृते, मतलब असंभव है। असंभव, बहुत बढ़िया, ये जस्ट खाली बताना था मुझे। बहुत अच्छा। ठीक है, आप लोग वो पढ़ के आओ, और हम लोग एक हफ्ते के छोटे से गैप के बाद वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलिए। थोड़े कलश जो पाठ हमने करे यूट्यूब पे आप वो सुन लो, कुछ भी करो, लेकिन छोड़ो नहीं, है ना, थोड़ा विषय से जुड़े रहो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।